आपकी बात आपके साथ बदलता दो नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों, मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई बहुत सारे भैया के कमेंट भी आया कर दे और आज हम पहुँचे यहाँ गांव बनभोरी में। बहुत ही भव्य दरबार है माता जी का और मंदिर के भी दर्शन हुए, तारी मुलाकात करवाएंगे मास्टर रमेश कौशिक जी से। बहुत ही उम्दा कलाकार रहे हैं, पहले रागनियों का दौर रहा है उनका, और अब बहुत ही अच्छे जागरण कलाकार हैं। सारी बातचीत इंट्रो का बीच में कराएंगे और कैमरामैन ने कहूँगा भाई एक बार मास्टर जी की जितनी भी उपलब्धियाँ हों सारी दिखा दें, जो भी उनको बैठे मिली है। और मास्टर स्वर्गीय श्री मास्टर सतबीर जी के शिष्य हैं और तस्वीर भी आप देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा दौर इनका रहा है। तो सभी भाइयों से निवेदन है भाई इस चैनल पर सपोर्ट बनाए रखा करो और वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। सबसे पहले मास्टर जी नमस्कार, राम राम, जय माता दी। जय माता की, राम राम, नमस्कार पिन्ना भाई और आपका और आपकी पूरी टीम का और बदलता दौर चैनल देखने वाले सभी संस्कृति प्रेमियों को सबसे पहले तो पंडित रमेश कौशिक बनभोरी की ओर से हाथ जोड़कर राम राम, जय माता की। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आज हमारा ये सौभाग्य है आप पहुँचे और ऑफ कैमरा भी जितने हमारे साथी बैठे हैं, कैमरामैन भाई रिंकू मुदगिल, AK सिरटा, मनबीर नैन, विशाल शर्मा जी, रमेश जांगड़ा फ्रेंड से, भाई लव शर्मा और मेरे साथी भाई चांदीराम चार जी। भाई बहुत बड़ा सौभाग्य है ये। सबसे पहले तो आप पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद मास्टर जी जो इतना कीमती समय दिया। नहीं भाई देखो पिन्ना भाई, इंसान तो ज़्यादा कीमती क्या होगा समय, ये तो संसार दर्शन मेला है, आज है कल नहीं जी। बहुत बढ़िया मास्टर जी। वैसे परिचय के तो कोई मोहताज हो नहीं, लेकिन फिर भी जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं एक बार आपका परिचय करा दो। भाई पिन्ना गांव बनभोरी जी, माँ ब्राह्मणी जी की पावन भूमि बनभोरी धाम। वैसे नाम तो परमात्मा का, लेकिन घर के अंदर रमेश नाम दर रखा है। हाँ, जिला हिसार। बहुत बढ़िया मास्टर जी। बात कराएंगे जैसे गाने बजाने की शुरुआत कैसे करी, कैसे मन बनाया था? तो पिन्ना भाई गान बजाने की शुरुआत ये तो आप ये लगाओ कि गॉड गिफ्ट हो है, चाहे कोई भी कलाकार है जी, ये भगवान की ही मर्जी हो है। नहीं तो ऐसा कोई मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है भाई, मेरे परिवार में कोई गाने बजाने वाले रहे हो। लेकिन यदि मैं शुरुआत कहूँ तो मेरे लिए परम पूज्य प्रभु स्वरूप मेरे बड़े भाई जी हैं। वैसे तो एक सामाजिक रिश्ते में बड़े भाई साहब बोल सकते हो आप, लेकिन यदि जो मैं अंदर से जानता हूँ मेरा रिश्ता एक भगत और भगवान वाला रिश्ता है। जो मेरे बड़े भाई जी हैं रामनिवास पुजारी जी, वो शुरू से ही गुरुजियों के बहुत बड़े फैन रहे हैं। मास्टर सतबीर जियों को बड़े प्रेम से सुनते थे, वो हल्का फुल्का शौक़ रखते थे। तो कुछ परमात्मा की मर्जी, लेकिन आगे उनकी प्रेरणा से, रामनिवास जी की प्रेरणा थे, तो भगवान की इच्छा, माता रानी का आशीर्वाद होया। तो बचपन तो आप हरियाणवी मैंने कहते नहीं पोतड़े तो ही शौक है। मैं 10 साल का था जब आकाशवाणी रोहतक रेडियो स्टेशन पे मेरी रागनी रिकॉर्ड हो गई थी। बालक मंडली कार्यक्रम आया करता, हाँ, मंगलवार में। बहुत बढ़िया। फिर शिक्षा प्राप्त कहाँ से करी आपने? मतलब पढ़ाई बस शुरू में तो गांव में स्कूल, फिर कॉलेज की शिक्षा मेरी हिसार जाट कॉलेज था, BA B.Ed, हाँ, तो मेरी स्टडी रही। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो इस लाइन में जब आता है कोई भी आदमी, तो जैसे परिवार की रोक टोक रहती है, आपके साथ क्या रहा? सपोर्ट रही है, रोक टोक रही? भाई फुल सपोर्ट। हमें माँ जाए 4 भाई हैं, मैं चारों में सबसे छोटा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा भाई जो मेरे से बड़े मेरे 3 भाई हैं, मतलब लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के ऊपर तो एक राम जी थे। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरे तीनों भाई मेरे लिए राम की तरह है भाई। मतलब इतनी ज़्यादा सपोर्ट रही। आज भी 2 बड़का का बाबू हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई बर्डन, किसी भी प्रकार भाई मेरे तो सोना खाना गाना मौज मस्ती। बचपन कैसा गुजरा? आनंद, बहुत अथाह आनंद। मतलब मैं ये कहूँगा जैसे बचपन में फील करा नहीं आपे, अब तक भी सेम 39 साल की एज होगी तो वही चीज़ ये भी सेम हुआ फील में। किसी प्रकार की कोई दिखते नहीं, भाइयों का आशीर्वाद है, माँ बाप परमात्मा ने प्यारे हुए। लेकिन कभी भी मेरे भाइयों ने मेरे को ऐसा महसूस नहीं होने दिया भाई वो दोनों चीज़ें मेरे पास नहीं है।
माँ बाप तभी बढ़ के प्रेम दिया, मतलब सेम फीलिंग है भाई। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मास्टर जी जैसे पढ़ाई के साथ साथ आगे थे इस लाइन में? बिल्कुल भाई जी, आप ये देखो, वैसे तो कहते नहीं भाई बाल सभा भी होया कर दी, और यदि मैं रेडियो से देखो भाई 10 साल चौथी क्लास में था उस टाइम में, तो रेडियो पर रिकॉर्डिंग होगी, तो पढ़ाई तो फिर साथ में चल रही थी शुरुआत। जी, शुरुआती दौर जैसे रागनियों का रहा आपका? हाँ, क्योंकि घर पे पुजारी जी मास्टर जियों को सुनते थे, तो हमारा भी एक बार पिक्चर क्रिएट हुई भाई, सुना जा रहा है, तो मतलब गुरु जी में श्रद्धा बढ़ी, और पुजारी जियों की भी एक ही इच्छा थी भाई, मतलब इनको मास्टर जियों की शरण में लेकर जाऊँ मैं, रमेश ने। तो शुरू में गांव में भी औंधे जुगर भाई सारे करा जाए, तो छोटे मोटे इर्द गिर्द तो जान दे, पुजारी जी भी लेकर जान दे और भी साथी लेकर जान दे। तो फिर है नहीं, एक मन में है नहीं गुरु जी के प्रति इतनी ज़्यादा श्रद्धा होगी भाई, मनाना है तो इनको ही मनाना, फिर माता रानी की इच्छा। अच्छा, जैसे गुरु जी से मुलाकात पहली बार कब हुई थी? मैंने गुरु जी को पहली बार देखा गांव बड़ौदा, गुरु जी आए हुए थे वहाँ, साजला कार्यक्रम था कोई, इकट्ठे प्रोग्राम थे, तो पुजारी जी ने पता लगा रामनिवास जी ने, तो वो मैंने लेकर गए। ये मेरी गुरु दीक्षा से पहले की बात है, मतलब मन में तो मैंने दान कर लिया था, क्योंकि माहौल घर पे गुरु जी को ही सुना जाया करता। तो फिर बड़ौदा पहुँचे, टीम बैठी थी, गुरु जी भी बैठे थे उसमें, जहाँ पे जो ठहराव कर रखा था, तो पुजारी जी बात करने लगी मास्टर जी आते, गुरु जी आते, भाई गुरु जी ये भाई है मेरा छोटा, और हम मेरी इच्छा है भाई आपकी शरण में भेज जाए, तो मेरा सौभाग्य ही कहूँगा। गुरु जी ने शहर स्वीकार कर लिया, सिर पर आदर दिया। तो गुरु जी की स्टेज पर पहली रागनी उस दिन गाई मैंने बड़ौदा गाँव में। हाँ, कौन सी रागनी? भाई शायद जहाँ तक मेरे याद है वो भजन गाया होगा, मेरे शुद्ध ले लेना कन्हैया के तुझे आगे। बिल्कुल, बहुत ही उस दौर का सुपरहिट भजन भी रहा है। बिल्कुल भाई जी, हाँ, मतलब जहाँ तक मेरे को याद है शायद ये गाया हो, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ। गाया 80-90% तक तो कन्फर्म हो यही गाया है। जी, फिर जैसे वहाँ से दौर आगे बढ़ता गया, समय निकलता है, खुद की पार्टी कब बना ली थी? जैसे मतलब फिर 2001 में मेरी गुरु दीक्षा हुई कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर पर, तो गुरु जी यहाँ बनभोरी आए, 12 अगस्त थी उस दिन 2001 का सन में। तो फिर वो बनभोरी आए पूरी टीम के साथ, जब मेरी गुरु दीक्षा हुई अपने, फिर उसके बाद चलता रहा, रागनियों का शौक़ रहा, गाँव के भी साजंदियों के साथ, फिर कुछ बाहर के भी साजंदे हो गए। तो फिर यदि मैं कहूँ रागनी तो साथ में चलती रही, रागनी 2015-16 तक तो गाई, उसके बाद कंप्लीटली मतलब जागरण में ही रहा काम। जी, जैसे उस दौर में और कौन कलाकार रहे जैसे कंपटीशन के रागनी वाले? मैं तो इन्हीं को सुना, जैसे रणबीर जी थे उस टाइम, राजेंद्र जी का, सुनील दुजानिया जी, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार। जी, वो दौर थोड़ा बहुत रंग काट का तो आपका भी रहा होगा? हाँ, रंग काट देखो मेरा सौभाग्य है भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकारों की मतलब साथ मैंने गान का सौभाग्य मिला। मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले मैंने रंग काट में गाया मेरे लिए परम आदरणीय आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी जी के साथ, यहाँ कापड़ा गौशाला में, हमारे नज़दीक गांव है। तो उनके साथ भी बहुत बढ़िया, उन्हें एक बच्चे की तरह प्रेम दिया और अच्छा गाया गया। फिर उससे कुछ दिनों बाद हमारे गांव में प्रोग्राम हुआ गौशाला का ही, दोबारा फिर आज़ाद जी के साथ गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर जुलाना गौशाला में कार्यक्रम था, सुरेंद्र गिगनाऊ जी के साथ गाया। भाई जी जंडली गांव में विकास निडाना के साथ गाया। मेरे गांव में मुनिगर पावड़ा जी के साथ भी गाया, और जितेंद्र पड़ाना जी के साथ भी गाया गांव बनभोरी में ही। हाँ, और कापड़ो गौशाला में सुरेंद्र गिगनाऊ के साथ एक बार फिर गाया। मतलब इतना प्यार प्रेम दिया सीनियर कलाकार। हाँ, एक मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं सुरेश निंदाना जी, उनके साथ भी मैंने एक बार गाया दमतान गांव में। जी, अक्सर हम भी जब मुलाकात करते हैं बड़ा जिक्र करते हैं आप। देखो भाई जी, वो कह रहे हैं कि मन मिलेगा खेल सारा,
तो मतलब आत्मा का जुड़ाव शुरू में ही भाई गला इतनी बढ़िया मुलाकात हुई, खूब प्यार प्रेम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मासी जैसे फिर रंग काट आपका खिंचा तानी वाला रहा या फिर थोड़ा मिलजुल कर? कभी भी नहीं भाई, खिंचा तानी वाली तो मतलब ना तो हमारी प्रणाली ने अलाउ कर, तो कोई खिंचा तानी नहीं हुई भाई, सबके साथ नहीं बढ़िया प्रेम था। न तो मन ने कभी मेरे मन में ऐसा विचार आया किसी को नीचा दिखाऊं, और ना किसी साथी ने मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करी, सबने बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम दिया। जी बिल्कुल। कोई आपका जैसे सबसे अच्छा मित्र रहा हो उस लाइन में, रागनी लाइन में? नहीं, रागनी लाइन में मैं तो ये कहूँगा मेरे तो सारे ही मित्र हैं भाई। आपने मैं एक छोटी बात बताऊँ, नर्सरी तक लेकर BA तक मेरा कॉलेज लाइफ भी होगी, मेरी किसी के साथ तू तड़ाक भी नहीं हुई। दुश्मन नाम तो मैंने पता ही नहीं, मित्रता ही देखी। बहुत बढ़िया। मासी जी फिर अलविदा क्यों कह दिया इस लाइन को? नहीं, अलविदा नहीं भाई जी, जैसे एक मोमेंट ही वो है किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए यस और नो, दो ही बात हो, एक झटका है वो है किसी भी चीज़। और उसका आप अपने साथ भी हो जाए या आप किसी और को भी देख कर, तो कुछ एक मोमेंट ऐसा आया भाई, मैं YouTube पे देख रहा था भाई, मैंने देखा वहाँ कुछ ऐसा चल रहा था भाई जो मतलब मेरी आत्मा ने ठेस सा पहुँचा गया। मैंने अपने आप में जाकर ये देखा भाई, जो ये काम यहाँ होने लग रहा है नहीं, और ये यदि तेरे साथ बस स्टेज पर तन्ना ऐसा करना पड़ जाए तो तेरी आत्मा तो अलाउ नहीं करेगी। तो बस वो कह रहे नहीं, मन की पहली आवाज़ उसे टाइम आत्मा ने नू कहा ये चीज़ तेरे लिए नहीं बनी। एक बार तो मैंने गुरुजियों से ही पूछा भाई गुरुजी क्या करें, तो गुरुजी ने तो एक ही बार में कह दिया जो तेरे को अच्छा लगा ऊपर गाना है तो है। अब फिर वो एक मोमेंट ऐसा बीत्या तो फिर मेरे हो गया। हाँ, फिर मैंने वो देख के उसी दिन पोस्ट डाल दी फेसबुक पे भाई, केवल जागरण के लिए ही संपर्क करें। भाई क्योंकि या तो मैं वैसा हो जाऊं जो मेरा बैकग्राउंड भी मेरे को अलाउ नहीं करता, फिर बस वो कहे वो नो का ही डिसीजन ले लिया बस। वैसे तो जन्माष्टमी पे प्रोग्राम हुआ मंदिर में हर साल, बैरागनी सुनने में भी मज़ा आवा भाई, संतुष्टि भी मिला है। और साल में एक बार मैं और अपने मेरे साथी कलाकार अमित चैल बड़ौदा जी, हम मिलकर उस प्रोग्राम ने करा, तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी, बहुत बढ़िया। बात करें जैसे शुरुआती दौर में जब आपने पार्टी बनाई तो कौन कौन टीम में थे रागनी की? हाँ जी भाई वैसे देखो तो अमित भी मेरे साथ में शुरू में आया, कोर्स भी बोल था। फिर जैसे मटकियाँ पर धीरे धीरे प्रदीप भी ठमड़ा कि भी एक अजमेर है, पबड़त है, शुरू में हारमोनियम पे एक जीनत है मास्टर जी हरदे राम कुमार पंचाल, फिर उसके बाद मनीराम पंचाल है वो समैन गाँव है। बेंजू पे कुछ दिन एक मसूद पर तो हरदा बल्लू बोलिया कर दे उसने, फिर कुछ दिन बाद सुरेश है बोबुआ से, मतलब इस करके टीम कुछ दिन वो भी रहा। एक नारायण है लड़का मास्टर नवीन जी यहाँ शिष्य है, संदीप हाँ, तो मतलब चलता है क्या जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी पार्टी के साथ डिस्प्यूट हुई? ना, डिस्प्यूट नाम तो भाई कदे मेरी किताब में अब तक तो आया नहीं, तड़के का मेरा जी। अक्सर हम मार्केट में घूमते तो ये जिक्र चलता है कि भाई कलाकारों की और फिर साजिंदों की डिस्प्यूट होती रहती है, क्या कहना चाहोगे? भाई डिस्प्यूट का नाम है बेईमाना, डिस्प्यूट का अर्थ ही बेईमाना है, चाहे कलाकार का और चाहे साजिंदा का। बेईमाना पर जो तो बात जगह चाहे आम जीवन में भी ला ले और चाहे कलाकारी जीवन में भी ला ले, बेईमाना नाम है डिस्प्यूट का। तो भाई ना तो भगवान की दया तक कदे मेरे साजिंदा में बेईमाना आया ना मेरे में आया भाई, तो डिस्प्यूट कड़बारी थी जी, बहुत बढ़िया। वो दौर कितना रहा अपना रागनी वाला, लगभग कितने साल? भाई जी आप ये देख लो, जैसे शुरुआत ही रागनियाँ तय हुई, फिर रागनी गांधे चले गए भाई, फिर रामनिवास जी ने बोल दिया भाई साथ में भजन की साइड भी देखो आप, तो फिर चलता गया। 2005 या 6 में मैंने जागरण की पार्टी बना ली, तो फिर साथ में ये आपने देख लो 15-16 तक तो रागनी भी गाई है, जैसे भी प्रोग्राम हुए है।
और फिर उसके बाद 15-16 के बाद तो कंटिन्यू जागरण 20-21 साल तो जागरण पार्टी ने हुई। जी, ज़्यादातर किस कवि की रागनियाँ गाई आपने? सभी की मैंने पंडित लक्ष्मीचंद जी की भी, मांगे राम जी की भी, मुंशी राम जी की भी, मेहर सिंह जी की भी, अच्छा धनपत जी की भी गाई। तो मतलब याद तो करिए है भाई, ऐसा नहीं है भाई याद नहीं हुआ, अगर याद भी हुई है, चाव से भी गाया है, मतलब बढ़िया जब तक मन कराया ठीक गान की कोशिश करी और लोगों ने प्यार प्रेम भी। जी, ये बात करा याददाश्त की तो लगभग कितने किस्से याद हो गए थे उस टाइम? भाई जी 7-8 तो बिल्कुल आराम थे। और फिर एक दूसरी बात हो है नहीं भाई, जैसे अपने हरियाणवी में एक कहावत है पे वैसे कह दे, हाँ भाई घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। लेकिन मेरे लिए मिथ्या है ये शब्द। मेरे को जितना प्यार प्रेम मेरे गांव ने दिया है नहीं, मैंने को भगवान अरे कलाकार को इतना आशीर्वाद दिलाओ गांव की औरतें। भाई मेरे गांव बनभोरी मत से कितना ही बड़ा कलाकार है गया, तो मेरे गांव के ना आगे बढ़ के नु कहा महाराज की एक होनी चाहिए। इतना ज़्यादा प्यार प्रेम, मैं तो नतमस्तक हूँ मेरे गांव को, होना भी चाहिए इतना ज़्यादा आशीर्वाद। कोई आपका मनपसंद किस्सा या फिर कोई ऐसी रागनी जो बार बार गाना पसंद करया करते? वैसे मनपसंद किस्सा तो मैंने गुरु जी का साई लकड़ा रहा बड़े चाव से सुना भी है, एक बार मैंने गाया भी है। और एक रागनी है सेठ ताराचंद भी मास्टर जी बड़ा चाव तो सुना है, उसमें ताराचंद में एक रागनी है जमुना जी पर साधु आया सेवा में चल दिया खुद ताराचंद सेठ, बहुत बढ़िया गा के सुना दें। हेर जमुना जी पे एक साधु आया, सेवा में चल दिए खुद ताराचंद सेठ रे। एर ज्ञान लगे कथा पुरानी, सुन के फेर मनु रोए जा सिर धुन के, तने बन के बावना अलख जगाया। अरे लोटे में मांगी थोड़ी भूमि की भेंट रे। वाह जी वाह। एक चीज़ और देखी जाए, जैसे अपनी देसी तर्जे थी वो आज के दौर में बहुत कम गाई जाए। हालांकि आनंद तो इनमें बहुत ज़्यादा आया करता, लेकिन पता नहीं क्यों ज़्यादातर फिल्मी तर्जुआ दौर ज़्यादा आ गया। भाई जो इनके सुननी है नहीं वो आज भी इन्हें न सुनकर राजी है, मतलब इन्हों कहते नहीं घी की तरिया गुट्टा इन चीज़ जाने हुए। और जो इनके सुननी है नहीं वो उस चीज़ ने तो इन्हों कहा तो डूडू डूडू हो रही है, सच्चाई है जी। अपना अपना टेस्ट है, जिसका जो चल रहा है बढ़िया है जी। मासी जी बात करा जैसे कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उस दौर में गाई जा करती और अब विलुप्त हो चुकी? भाई देखो, या तो ये मान लो हमने गुरु जी को ही सुना है, मतलब इस तरीका था उनका गान का, फिल्मी तर्ज भी न्यू लागी जो देसी गाने वो तरीका था। तो ये तो न्यू लगा है जो गाना का टेस्ट आधा कम हो गया, जब उनको सुना नहीं तो जो न्यू लगे गाने में घना ही फर्क आएगा जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो फिर जागरण की परमानेंट पार्टी किस सन में बनी? 2005 में। 2005 में। तो उस दौर से आज तक कंटिन्यू भाई जी। बिल्कुल। फिर जागरण का मतलब कौन कौन पार्टी इकट्ठी हुई, क्योंकि साज भी तो चेंज हो गया ना? बिल्कुल हो गया भाई जी। 2005 एक और माता रानी का आशीर्वाद रहा, जो साजिंदे मेरे साथ शुरू से ही जुड़े भगवान के साथ आज तक भी 20 साल के बाद भी सेम वही टीम है। कुछ साथी मतलब जैसे मेरी टीम को बांध कर देने वाले थे, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे लिए परम पूजनीय सुभाष शर्मा जी थे कालगुण गांव से, जिन्होंने शुरू में ये बेड़ा की मेरी शुरुआत करवाई। वह पहले तो ऐसे कीर्तन टाइप गांव में कुछ नहीं, लेकिन जब वो साजिंदे लेकर आए तो फिर चलता ही रहा। उनमें से आज भी 2-3 लड़के ऐसे जो शुरुआत के दिन से ही है मेरे साथ। उस चीज़ का कितना बेनिफिट मानो, जैसे तालमेल बना रहा पार्टी का, एक दूसरे की तासीर का पता चलता रहे? बहुत ज़्यादा भाई जी, मेल का तो खेल है जी। यदि आपका मेरा मन का मेल है नहीं, आप यहाँ खा तभी समझ जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात, एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा करांगे अब अपना। और जैसे सिंगर ऊपर खड़ा है, जब तक निचालिया का मन में नहीं आओगे नहीं भाई, तब इसके इज्जत के सीरी हो,
बात बने को नहीं। और एक टेम्परेरी न्यू चलाओ गाय का हट जगह हमने लेना के सुबेरे शाम तो करेगा, तो फिर वो तो होगी मतलब सांझा ने बुलाएगा सुबेरे हिसाब करना, वो तो होगी पार्टी नहीं, माता रानी की दया था हमने परिवार बनाया और जो इसका आशीर्वाद था आज तक भी चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा बात करा जैसे जागरण की, कैसे शुरुआत होती है, कैसे क्या क्या विधाएं उसमें की जाती है और फिर कैसे संपूर्ण मानते हो जागरण को? जैसे अलग अलग देवों के निमित्त होता है भाई, शुरुआत में पूजा से शुरुआत हो भाई, पूजा कराई जाओ विधि विधान से, तो पूजा वाला पंडित साथ में रहते हैं। फिर जैसे भी कंटिन्यू शुरुआत में अपने मेरा शिष्य है सोनू कौशिक को शुरुआत कर राउंड वाइज गाते हैं, मतलब कोशिश करते हैं भाई सामने वाले को अच्छा लगे। अरे एक को खुश करना तो नामुमकिन है। बोले सतवीर सिंह के चेले की माँ बैठी डोर हिलारी, रमेश करे किस किस ने राजी दुनिया न्यारी न्यारी, जिसा गाना आवे से गालियों सुमन ना बनना सम्राट, माँ बन बोरियाली तेरी दया तो सारे ठाठ। अच्छा मासी जी बात करा फिर ये लिखने वाला शौक कब शुरू हुआ? भाई जी लिखण वाला तो मेरे न्यूए नहीं ध्यान में कैसे शुरुआत होगी। शुरुआत में रामनिवास जी लिखते थे, और मैं एक चीज़ आपने बताऊं भाई, उनका मैं कहाँ तक कर्ज उतार ही नहीं सकता, इतना ऐसा ना। आप ये देखो जैसे गर्मी के दिन है, पहले वो टैप आते थे, वो कैसेट होती थी, तो मैं तो दिन में सोया हूँ, उनने मेरे लिए इतना त्याग कराया, दोपहर की नींद भी त्याग के उस दिन रोक रोक के मेरे लिए भजन लिखते थे, रागनी लिखते थे। तो फिर शुरुआत में रामनिवास जी ने लिख कर देना शुरू किया। मैं फिर मेरा नहीं होया भाई लिख तो मैं भी सकूँ, एक माइंड में पिक्चर चल रही भाई लिखना तो मैंने भी चाहिए, मैं लिख सकूँ, ऐसा हो गया भाई। फिर मैंने लिखा, पुजारी जी तो पास करवांदा, तो पास हो भी जाती, न्यू नहीं मोह में पास नहीं होती, मतलब सारी कैलकुलेशन करके बस जब उन्हें न्यू लगता नहीं हाँ ठीक है पास है, फिर उससे आपको पास है। सबसे पहले याद है क्या लिखा था भाई? पहला इतना ध्यान नहीं उस टाइम है ना, एक तो अनमेच्योर थे, न्यू नहीं बेरा था भाई अपनी प्रॉपर्टीज को संजो कर रखना है, पेज पे लिखा गा दिया गुम हो गया, ठीक है, मतलब ये नहीं ध्यान पे भजन लिखा कर राग नहीं लिखी, फिर कंटिन्यूटी में लिख दे गए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मासी जी एक तो ये बताओ, जिसे बार बार रिपीट हो रहा है एक वर्ड मासी जी, हकीकत में क्या अर्थ होता मासी जी का? मेरी निजी राय में सिर्फ गाने वाला ही मासी जी नहीं होता। हाँ बिल्कुल। महान है जिसका आशय, आचार विचार व्यवहार, समाज में तो हर कोई रहता है लेकिन सामाजिक कोई कोई होता है। बोलना तो 2 साल का सीख जे, लेकिन के बोलना है पूरी उम्र बीत जे, मतलब जो हर तरह से भाई उसकी बोल वाणी तक भी जो न्यू सोच ले नहीं भाई मेरे मन कर्म वचन वाणी तक किसी की आत्मा ने ठेस नहीं पहुँचा है भाई। लोग न्यू देखा भाई हमने इसमें सीखने की जगह है, इससे सीखना चाहिए, वो मैसेज होता है जिसका कैसे कहा कोई भी फील्ड हो, अपनी फील्ड का परफेक्ट जो भी हो मैसेज ही माना चाहे नहीं। पूर्ण नाम तो है परमात्मा का, परफेक्ट तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन भाई ऐसे गुण हो उसके अंदर लोग उससे कुछ न कुछ सीखना चाहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मासी जी जागरण लाइन में बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, कोई आपका मनपसंद? भाई यदि वैसे देखो तो यदि मेरे मनपसंद तो सारे कलाकार, मैं किसी को ना पसंद नहीं करता, लेकिन यदि पूछना चाहो भाई मेरे को शुरुआत में क्यों कर अच्छी लगी, परम आदरणीय श्री रामकरण ढाकलिया जी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मैं तो ये कहूँगा मतलब 2019-20 तक मैं उनका संपर्क में आया, जैसे जब उनसे बातें होने लगी, लेकिन भाई हम तो रामकरण जी को जानते थे, वो पता नहीं हमें जानते थे नहीं जानते थे, हम तो उनके बच्चों के समान है। लेकिन जब उन तक बात हुई नहीं तो मैंने नू देखा भाई ये जो भजन संस्कृति के समुद्र है, फिर सौभाग्य हमारा हम उनके साथ जुड़े और बहुत ज़्यादा सीखने मिला। भाई मैंने तो एक बच्चे की तरह प्रेम करा है, किसी टाइम भी कुछ भी पूछूं इतना सहयोग कराया भाई। मैं तो न्यू सोचा करता इस बंदा तभी मुलाकात होगी, तो माता रानी ने चाहे खूब ज़्यादा प्यार प्रेम उनको, मेरे बड़े भी हैं और मनपसंद भी है। बाकी जो साथी कलाकार है सारे पसंद के, ना पसंद नाम की तो कुछ चीज़ें नहीं। सही बात, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मासी जी बात करा जैसे शादी किस सन में हुई फिर आपकी? मेरी 2010 में।
2010 में। उसके बाद जैसे इस लाइन में थे आप पहले से, कोई बदलाव आया या फिर रोक टोक रही है? नो, एक बात बहुत ही बढ़िया प्रश्न करे भाई जी। मैं आपने एक बात, जो भी फील्ड का बंदा है, जो बाहर भीतर जाने वाला बंदा है, जो पब्लिक फिगर है, मान लो जो पब्लिक, उस सब खातर, चाहे आप यूट्यूब चैनल चलाओ, आप खातर भी, भाइया और खातर भी, मेरे खातर भी, किसी भी कलाकार खातर, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, उसका गृहस्थ जीवन बढ़िया होना सबसे पहला ज़रूरी है। यदि पारिवारिक टेंशन आप स्टेज पर लेकर जाओगे, आप कर नहीं सकते। लेकिन मैं तो इन भाई अपनी अपनी ने सारे सराह हैं, लेकिन मैं तो उस भगवान का धन्यवाद करूँगा। मेरा जीवन साथी इतना बढ़िया है, भगवान की दया है भाई। जब जिस इंसान ने इतनी आज़ादी भोग रखी हो भाइयों का राज में, हर गृहस्थ में मतलब जीवन साथी भाई और डाल का है जी, तो फिर उस पर क्या हो जाए। लेकिन आज भी सेम ऐसे मैंने कोई महसूस से नहीं हो रहा भाई, मैंने मतलब मेरा जीवन साथी भगवान ही साथ सब ने दिया। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मासी जी, जैसे अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, आपके बहुत ही क्लोज रहे हैं चांदीराम जी चार, तो उनका परिचय और कराओ। वो कलाकार हैं या फिर क्या, उनके बारे में थोड़ा बताओ। भाई जी, चांदीराम चार जी को मैं मित्र तो नहीं कहूँगा, एक मेरे बड़े भाई की तरह। वो जब वो कहते हैं हम छोटे छोटे थे, मैं छोटा था, तो एक बच्चा ने इन्होंने कह दिया, अरे भाई सहारा हुआ है गाँव में भाई, वारी सवेरी जाना है भाई, मतलब रागनी गान जाते गाँव में, उन्होंने प्रोग्राम होंगे। तो मतलब ऐसा था शुरुआत, भाई चांदीराम जी साथ में जाते, और इतना मतलब आत्माओं का मेल है, तो आज तक भी। फिर अब जागरण टीम में भी साथ में जाओ है, मतलब जी बिल्कुल, बड़े भाई की तरह है। बिल्कुल, बहुत बड़े। अच्छा मासी जी, आज तक चाहे जागरण लाइन में लगा लो या फिर रागनी लाइन में, कोई भी जैसे अजीब सा कोई वाक्य हुआ हो जो आपका यादगार रहे हो? फनी मोमेंट? हाँ, फनी मोमेंट। या मतलब वो तो मेरा ऊपर खुद के ऊपर बीता है वही फनी मोमेंट। तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, शेयर करो। जैसे लाडवा गौशाला में प्रोग्राम था, कलाकार हुए थे, मैं तो एक बच्चे की तरह, और मेरे चाचा के लड़के हैं मेरे बड़े भाई राजेश पुजारी जी, और सुबह नहीं बस जाया कर दी भाई बनबोरी तय इशार की, तो शायद 6:15 बजे वह बस जाया कर दी। और मेरी बड़ी भाभी जी है पुजारी जी की घर वाली, भाभी के माता जी मेरी, तो उन्हें भाई इतने लाइट लूट के, शायद उस टाइम बहुत कम इतने साधन नहीं हुआ दे, तो लाइट जा रही थी, वो क्या कराया अंधेरा में तैयार कर दिया, मेरे तो जर्सी उल्टी पिरा दी भाई वह भी गड़ा क्यों कर दी, तो उसका वो तो मतलब फ्रंट वाला तो बैक कर दिया, बैक फ्रंट में चली गई। तो भाई मैंने नहीं पता चला ना मेरा, उसने भाई ने बेरा ला गया, हमें बस में बैठ के दोनों भाई भी गए। मैंने भाई जो सी 1-2 रागनी गाई वह उल्टी जर्सी में गाई दी। मारा गाँव की किसी की रिश्तेदारी थी, एक बूढ़ी आ गए, मैं उसके पीछे खड़ा स्टेज के पीछे, बोली बेटा तेरा गला भी आ रहा है कोई? हाँ जी आ रहा है। नहीं बोली उसने गला वाला नहीं हुआ, तेरी जर्सी तो ठीक कर देगा। तो भाई हो जाए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, एक चीज़ और पूछो हम आपसे, आपके विचार है जो आप पेश करियो जरूर। जैसे अपनी हरियाणवी संस्कृति में किसी भी पद का अगर आपको अधिकारी बना दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या ऐसा काम है जो, या फिर कोई ऐसी त्रुटि आपको लगती है जो आप ठीक कर सको? भाई जी देखो पिन्ना भाई, मैं तो ये कहूँगा अधिकारी तो एक बहुत बड़ी बात होगी, उस लायक तो मैं कहाँ हूँ भाई, मैंने संस्कृति में कोई अधिकारी बनावे। और ये तो यूँ समझो मेरा सौभाग्य है भाई, मैं हम तो आपके इतने अच्छे अच्छे इंटरव्यू देखे, बड़े बड़े मतलब खब्बी खान कलाकार, हम तो इंटरव्यू का लायक भी नहीं है, तो तेरा प्रेम है नहीं मारा के तो इंटरव्यू है। और भाई अधिकारी वाली के बात हो तो तन्ने भी दिखे, मैंने भी दिखे भाई। जैसे एक देश शायद ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने पढ़ा था, यदि आप उसे बात पाओ, वहाँ है ना जो अनमेच्योर हो है, जैसे नाबालिग हो गए भाई, 18 साल तक कम उम्र के बच्चों को मतलब फ़ोन पे नहीं, पहली बात तो फ़ोन का संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा। यदि आ भी गए तो ऐसा मतलब कुछ ऐसा सेंसर है जो वल्गर चीज़ें उनका सामने नहीं आओगी। और एक जो आजकल रील पर जो खुली बेशर्मी है नहीं भाई, वह मतलब बड़े ओहदे के जो पदाधिकारी है उनके साथ बात करके, एक तो ये चीज़ होनी चाहिए भाई बच्चियाँ का सामने वो कंटेंट ना हो, और जो रील पर सरेआम नंगा नाच होना है वो बंद होना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया विचार आपने रखे। और कहीं ना कहीं ये जैसे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक साबित भाई हो जी रहा है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ोन का संपर्क में इतने ज़्यादा, फ़ोन क्या हमें बुराई सिखाओ, अच्छाई भी तो सिखाओ भी है, सिखाता है, लेकिन जैसे स्क्रॉल कराए आजकल के हो रहा है भाई, गूगल भी मन की भाषा पढ़ ले, जो जिसा देखा है उसके शामी उसा ही परोस दे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर वो कंटेंट बच्चों का शामी भी आ जाए, और मतलब बुरी चीज़ तो भाई बड़ा ने भी नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल माइंड में दूषित है तो करे माइंड ने वो। बहुत बढ़िया विचार आपके रखे। अच्छा मासी जी, कोई भी आपका मनपसंद खाना जिसको देखकर कंट्रोल नहीं कर पाओ? भाई जी वैसे तो वो चीज़ क्या करे नहीं भाई, किसी चीज़ का परहेज नहीं है भाई। अगर हम कुछ भी बने गन खरा नहीं कह दे ना, मैं घिया नहीं खारदा, मैं तोरी पेठा मैं नहीं खारदा, ऐसी कोई बात नहीं भाई। मैंने कि वैसे भाई दाल मेरी बड़ी मनपसंद है, और कई बार है नहीं मैं गुरु जी यहाँ घर आ जाऊँ भैंसवाल, तो जो भाभी वह दाल बनाऊँ वह मेरी बड़ी मनपसंद है। और फिर दूसरी मेरी सासू का हाथ का चूरमा। वाह जी वाह। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ देखो, ये स्पेशल मैं नहीं बोल रहा, ये जितने भाई बैठे हैं भी बता देंगे और दर्शक भी बता दें, आप बड़े ही स्मार्ट हो, हैंडसम हो। ऐसा कुछ नहीं अगर भाई। बॉलीवुड साइड से कोई भी रोल अदा करने का आपको मौका मिले तो किस कलाकार को मतलब देखना चाहोगे कि भाई मैं वैसे दिखूं? भाई जी पहली बात तो मैं रमेश में सिर्फ रमेश ही देखना चाहता हूँ। वह बात शायद आपकी और मेरी ऑफ कैमरा भी हो। जब भगवान ने हमें रमेश बना के पैदा कराया है तो उसने गुण भी तो डाल लिया कुछ, हमने और के जैसा बनने की जरूरत ही नहीं है। सही बात। प्रेरणा तो कहीं से भी ले ले, लेकिन किसी के जैसा बनने की हमने कोई जरूरत नहीं। अरे एक मूर्ति में अपना अपना गुण हो है। हाँ, लेकिन जो आपने रोल की पूछी, मैं ऐसा रोल अदा करना चाहूँगा जिसमें सार्थकता दिखे, लोग उसको देखना चाहे। एक तो इन्हों कह दे गुंडा, अरे कोई सी मारा गई थी हीरो, अरे एक नेतृत्व। हाँ वो चीज़। बहुत बढ़िया। अच्छा आपके हिसाब से जैसे रागनिया लगा लो या फिर जागरण लाइन में सबसे शुद्ध यादगिरी किस कलाकार की मानते हो? नहीं रागनी में बता दो। तो देखो भाई पिना भाई जैसे मैंने गुरु जी को ही सुना है, तो शुद्धि तो सबसे ज़्यादा गुरु जियों की, लेकिन उसके बाद एक अनुभव जैसे होता चला जाओ नहीं कलाकार का, तो अशुद्धि अपने आप मिटती चली जाए। जब तक अनुभव कम हो अशुद्धि हो जाए, भाई बड़े बढ़िया तभी हो जाए कई बार, लेकिन अनुभव के साथ अशुद्धियाँ खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा आप जानते भी होंगे शायद अपने माशे विकास पासवान जी के शिष्य हैं राहुल वशिष्ठ पूरा वाले। हाँ बहुत ही देखो छोटी उम्र में बहुत अच्छा लिखते हो। अरे भाई जी आप उनके बारे में कुछ बताओ भाई, किस हिसाब के कवि लगे आप? मैं उनका बारे में क्या बताऊँ, उस छोटा मनुष्य में बहुत बड़ी आत्मा बैठी है। और मतलब पिना भाई मैं क्या कहना चाहूँगा, इतनी गजब की कलम है। मैं पर्सनली उनका इतना बड़ा फैन हूँ। एक कवि के साथ साथ गजब के इंसान है। मैं ये बात कहूँगा, आप पूरी रात रागनी सुनाओ स्टेज पे और आधा पौना घंटा राहुल भाई की बातें सुन लो, शायद गाने से ज़्यादा मज़ा उसकी बातों में आ जाएगा। फिर दूसरी बात, मैं उनको कवि किस तरह का मानूँ, जो मैं लिख लूँ नहीं, मैं लिख लूँ और मैं राहुल ने दिखा दूँ भाई यार ठीक बने रही के, जो राहुल ने नू कह दिया नहीं रमेश भाई यार बढ़िया बने रही, तो मैंने नू सोचूंगा पर मैंने कि मैं लिख दिया। इस डायल की कलम है उसकी। बिल्कुल अक्सर हम भी सुनते हैं। मतलब मेरा गजब मित्र है वो। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा मैं कुछ कलाकारों का जिक्र करूँगा, आपने उनमें कोई ना कोई एक विशेषता बतानी। सबसे पहले रामकरण डाकलिया जी बहुत ही बढ़िया जागरण कलाकार। क्या बात है। कोई भी एक विशेषता उनकी? तो उनके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। मतलब एक समावेश है नहीं हर चीज़ों का, सारी चीज़ों एक मैं गायल थी स्टेज के ऊपर पब्लिक की नब्ज को पकड़ना। आज 70-71 साल एज होगी, ठीक है, तो मतलब एक खड़े होंगे पब्लिक की नब्ज न पकड़ लेंगे। पब्लिक के चाव है, मतलब एक अपना दिखावा, मतलब नू कह दे दिखा दे बंदा खड़ा है, ठीक, यादगिरी आज भी वो चीज़ है, ठीक है। और फिर मतलब उनका वो कह दे नहीं हंसमुख स्वभाव, बड़ा सारी ये चीज़ें समावेश है। बिल्कुल। और एक बहुत ही गजब के कलाकार भी रहे हैं माशे ओम प्रकाश ककराना जी। भाई जी सुरों की खान कोयल है, मतलब मैंने उनको गुरु जियों के समान ही मान्या। मेरे बड़े भाई है, गुरु भाई है। और
इतना गुरु भाव, गुरु भक्ति। और दूसरी बात, आपने भी रागनी सुनी, आपने देखा ड्यूट जो मास्टर जी अनर ओम प्रकाश भाई ने गाया, यानी किसी लेडीज और जेंट्स ने भी ऐसा ड्यूट नहीं गाया। और जो ओम प्रकाश ने सुरों की चोट करी है नहीं, ये तो भाई हमारा दुर्भाग्य है जो उनकी तबीयत खराब हुई, पूरी संस्कृति का ही दुर्भाग्य। नहीं तो गजब। तो उनकी गाई हुई कोई रचना जो आपको पसंद आई हो? ओम प्रकाश भाई की तो मैंने वो सुनी थी, शायद 200 ताराचंद में है, 200 रुपये मांगे इसने दे दे भीड़ पड़ी माया से कति हो के न लाचार पिया, 200 रुपये मांगे इसने दे दे कई हज़ार रुपया। बिल्कुल। आज के दौर के बहुत ही सुपर डुपर हिट कलाकार और सनातन धर्म और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं महर्षि विकास पासौर जी। विकास पासौर जी, जो उनका अध्ययन है और विस्तार से, वो कहने रागनी के अंदर घुस के उसको खोल के बताना एक एक चीज़, भाई इस चीज़ में यह है जी। और उनका अध्ययन, और जो स्टेज के ऊपर उनकी पकड़ है नहीं, स्टेज को मतलब अपना कर लेना, मैं खड़े होते ही गजब जी। बिल्कुल। विस्तार। मासे सुरेंद्र की गिनाओ। सुरेंद्र की गिना हुआ, क्या बात है। जब मतलब मूड में आकर सुना हुआ तो न्यू लागे जनो जैसे मास्टर जी को सुन रहे। जी जी, और झलक देखने को मिलती है। हाँ, जोश। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे जागरण कलाकार हमारे, और भजन सम्राट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जब थे हम तो उनके भजन सुना करते। नरेंद्र कौशिक समचाना से। क्या बात है भाई जी, आप ये देखो कितना तप रहा होगा। जैसे शुरू से ही आवाज़ सुनते आ रहे, आज भी सेम वही आवाज़ है, उसी तरीके का गाना, अनथक सा गाना, मतलब पब्लिक में आंदे एक अलग फेस क्रिएट करना, गजब की चीज़। जी बिल्कुल। कभी मुलाकात हुई या फिर एक साथ गाने का मौका मिला? हाँ, मतलब बनभोरी भी कई बार आए, लेकिन स्टेज पर जैसे पहला राउंड हमारा हो गया, उनका हमारे बाद में होया, बैठ के भी बातें हुई है। बहुत ही अच्छे इंसान भी है नरेंद्र कौशिक जी। और फिर इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप एक कलाकारों के बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे, तो इस चीज़ में मैं क्या ऐड करना चाहूँगा, ये तो एक तुलना दिखा दी हमने बार एक की विशेषता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है भाई जिसकी हम तुलना ही नहीं करना चाहते। जैसे गुरु जी का परिवार है, भैंसवाड़ परिवार, भगवान को हम किसी के साथ आंक नहीं सकते, मेरे लिए तो वो भगवान है भाई। इसमें भाई संदीप भी आ गया, वो पूरा परिवार भी आ गया, और मेरे लिए उतने ही रिस्पेक्टेड है। यदि मैं रागनी लाइन में बताना चाहूँ तो आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी जी, तो मतलब मैं इनको हर तुलना से बाहर रखना चाहूँगा, इनका एक विशेष दर्जा है। जागरण में जैसे मेरे लिए रिस्पेक्टेड है रामकंड डाकलिया जी, उनको मैं मतलब किसी के साथ भी तुलना नहीं करना चाहूँगा। तो इस तरीके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अब बात कराएं आपकी खुद की कोई भी एक अच्छी आदत आपको जो औरों से अलग करती हो, या गुड हैबिट जो आपने लगती हो कि ये औरों से अलग है मेरे अंदर? भाई जी देखो, ये तो पब्लिक के बता, अगर मैं क्या बताऊँ, खुद अपना अपना बुरा कौन कहे हंस कर, लेकिन के मेरा भाई देखो, फिर भी आपने कभी नोटिस किया जल्दी उठने की, पढ़ने की, या फिर भाई संगीत ज़्यादा सुनते हो, कुछ भी कोई भी अच्छी आदत? मैंने सबसे बढ़िया बात आपकी यही लगी, एक बार मैंने कमेंट भी किया था भाई, जो आप ये प्रश्न रखा करो तो अरे एक कलाकार से पूछा करो, क्योंकि ये है साक्षात्कार। इंटरव्यू को हिंदी में मतलब जो साक्षात है वही चीज़, बस सच्चाई बोलनी चाहिए भाई। यदि यही पूछना चाहो तो मेरे अंदर स्वाभिमान है। अब जैसे आप ये देखो, मैंने संघर्ष के दिन भी देखे मेरी शुरुआत में, ऐसा नहीं है भाई संघर्ष नहीं देखा हो, ऐसा भी भाई बिना में के प्रोग्राम आया वो दिन भी देखे, लेकिन मेरी आत्मा ने ये नहीं कहने दिया भाई किसी तय मैं न्यू कहूँ भाई मैंने प्रोग्राम दो, मेरे बैकग्राउंड का मैंने फ़ायदा उठा लिया हो भाई। कोई मंदिर में दो घुमान आ गया है भाई, न्यू देख लिया बड़ी कम्युनिटी तो ये तो जागरण करा हुआ है, और मैंने उसका कुर्ता पल्ला पकड़ के भाई मैंने भी दो मौका ना। जिस दिन मैं इस लायक हो जाऊँगा लोग मैंने आप पे नहीं बुलाऊंगे। सही बात। मैं उस चीज़ के पीछे चला गया, वो मेरा आत्मसम्मान, मतलब मैं नहीं चाहता यदि स्वाभिमान पर ठेस तो मेरे लिए कोई नहीं, अपना भी पहचान मैंने वो भी स्वीकार नहीं। हाँ बिल्कुल। जैसे आजकल हम देखते हैं, जैसे कलाकार जो हैं अपने लगभग लगा लो रागनी वाले भी जागरण वाले,
कभी कभार सुनने को मिलता है जैसे एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, एक दूसरे के प्रोग्राम कटवाना। अगर ऐसा ना हो कि अगर मिलजुल कर काम करे तो कितना बेटर रहेगा। आपकी खुद की आत्मा भी मान जाएगी, कितना बढ़िया लगेगा जी। द्वेष तो यदि सही मायने में देखो तो द्वेष की तो इंसान के मन में जगह भी नहीं होनी चाहिए। के लेके जाना है द्वेष किस बात का? एक रागनी में मैंने बोल लगाए जी। प्राण लिकट जा माटी हो जा फिर बता के बोलेगा, मन की मन में रह जा सारी किसके आगे खोलेगा, हिसाब किताब करे कर्म का तेरा कालजा छोलेगा, बनभोरी आले मरोड़ तेरी न कौन सी ताखड़ी तोलेगा। रमेश कौशिक गुरु सतबीर सिंह तना जन्म जन्म तक टोना से सब तक इसके बात करो भाई चुपता एक दिन होना से। एक दिन आप पे नहीं चुप हो जाए, जिस दिन वो चाबी काट लेगा नहीं फिर तो ला के देखेंगे एक बार बोलिए रहे बोलने के है। अब तो और मैं थपड़म थपड़ा हो जा के बना उस बात का कुछ नहीं। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया विचार आपके। अच्छा मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे अच्छी आदत तो आपने बता दी, कोई बुरी आदत जो आप लगते हो कि ये छोड़ देनी चाहिए या फिर जिसके कारण अक्सर आपको खामियाजा भुगतना पड़ता हो? भाई जी चाहे इसको बुरी लगाओ या भाई मेरी आत्मा ही इस प्रकार की है, और आज का टाइम ना देखे तो इसने बुरी भी लगाया इसको। बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेना, वैसे तो भरोसे के बगैर है भी कुछ नहीं, लेकिन कई बार चूक हो जे है किसी तभी हो जाए आप तभी हो जाएगी। हाँ लेकिन मतलब बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेना। सारी दुनिया तो भरोसा करने के बोले कुछ लोग काबिल नहीं थे भरोसे के, भरोसा ही समझाता है। जी बिल्कुल। देखो लिखने का जो शौक़ होता है, जो बहुत सारे कवि होते हैं, किसी को आनंद आता है सफ़र में लिखते हुए, किसी को आनंद आता बिल्कुल एकांत बैठ के लिखता है। तो आपको कैसा माहौल अच्छा लगता है लिखने के लिए जब लिखने बैठते हो? भाई जी चाहे सफ़र हो चाहे कुछ, मेरे पास डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और जैसे जब भी लिखने की शुरुआत हो मेरा एकदम से कोई पिक्चर क्रिएट हो है, माइंड में फिल्म चला है, उसके बाद फिर मेरे न्यूज हाँ इस पर लिखना चाहिए। जैसे एक बार मैं सवेरे उठा, मेरे मन में आ गई जिंदगी, एक शब्द आ गया जिंदगी। जिंदगी है कि भाई इसमें सुख भी है दुख भी है, सारे तरीके खेल। मैं अपने मिसिज से कहने लगे मैं एक बार कॉपी पहन दो। मैंने नहीं उबेरा था, सवेरे का टाइम हो गया, इन्हें तो उठ कर काम का लगना है, कमरे में मैं अकेला हूँ, बालक स्कूल में चले जाऊँ तो 10-15 मिनट लग गए होंगे, वह ज़िंदगी तैयार होगी। फिर वो मैंने रिकॉर्ड भी करी थी, जितनी समझे उतनी आ जिंदगी आसान तो नहीं, आखिर तो इंसान है भगवान तो नहीं। कभी दिखेगी सही पटरी पर, कभी झूल भी होगी, कभी खुशियों के गुलदस्ते दुखों की सूल भी होगी। ये धूप और छाँ जीवन की एक समान तो नहीं, आखिर तो इंसान है भगवान तो नहीं। कभी हंसता है दिल खोल के, कभी रोवना भी होगा, कभी अच्छा खा के कभी भूखा रह के सोवना भी होगा। कभी पड़ेंगे दर्द छुपाने करना बखान तो नहीं, आखिर तो इंसान है भगवान तो नहीं। कभी मिलेगी तारीफ कभी बुराई भी होगी, कभी उफुक का क्रोध कभी समाई भी होगी। हर कोई गुणों का जग में कदरदान तो नहीं, आखिर तो इंसान है भगवान तो नहीं। कभी रागनी कभी जागरण गाना भी होगा, रमेश कौशिक बिछड़े मेला तन जाना भी होगा। गुरु सतबीर सिंह की मेहर बिना तन ज्ञान तो नहीं, आखिर तो इंसान है भगवान तो नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा मासी जी, आपके जीवन में कभी कोई ऐसा समय भी आया भाई जब इस लाइन से थक गए या फिर आत्मविश्वास टूट गया, बिल्कुल थक कर बैठ जाना? मतलब थक कर बैठना तो नहीं कहेंगे, एक बार मेरे टाइफाइड हो गया था, तो उस दौरान मेरे गला में दिक्कत होगी। जैसे आप शुरुआत भी करा तो मेरा गला मतलब न्यू हो गया, भाई जनो फट गया। तो मेरा मन न्यू हो गया भाई, जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्रेम करा और यदि वो चीज़ छूट गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। देखो भाई, यदि सही पूछो पिना भाई, मैंने गाना तो ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं लगे जी। हाँ, लेकिन फिर न्यू हो गया भाई जनो। हाँ, जैसे हम मटका बजाते थे छोटे छोटे, और टाइफाइड की वजह से हो गया हाथ कमज़ोर। जैसे हमने फिर दोबारा मटका बांध दिया, शुरुआत करी तो वो हाथ सही तरीके से नहीं पड़े, मेरे न्यू हो गया यार, यो भी भूल गया। तो उसके बाद इतना बहम हो गया, जब दोबारा हाथ सही नहीं पड़ लिया तो मैंने छोड़िया नहीं खाड़ा। अच्छा, साज की बात आई अभी, क्या क्या प्ले किया आपने? जैसे हारमोनियम बेंजो वगैरह भी कभी प्ले? केवल मटका बजाते बस।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आज के दिन जो हरियाणवी इंडस्ट्री है, जैसे अपने गाने वगैरह आते हैं, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या आपको लगती है? जैसे बढ़ तो बहुत तेज़ी से रही है, लेकिन कोई ना कोई तो कमी ऐसी है भाई, जिसे भाई एक अच्छी तरीके से गाना ना गाना, कुछ ऐसे बेतरीके से पेश आते हैं, कुछ फोक के नाम पे भी पता नहीं क्या क्या परोस देते हैं। यानी अपनी संस्कृति, पहली बात तो संस्कृति ने खतरा है किस तरह? संस्कृति ने खतरा मारे वर्ग है जो स्टेज पे है, अपने पड़ोसा के यहाँ, ठीक है नहीं, ये नु फोन करके नु कह दे भाई माशा जी 4000 रुपये फालतू ले लिए, फलाना की जायत लेनी है। समझ गए मेरी बात? तो और गलत हो गया। फिर कैसा मतलब नु कह दे भाई ना पब्लिक डिमांड करे, चलो भाई कर सके, पब्लिक डिमांड कर सके, और जब मैंने ऐसा बना लिया नहीं भाई, मन तो गलत नहीं गाना, ठीक है, तुम गंदा सुनना बंद कर दोगे, क्यों कर खड़दू काटेंगे पब्लिक के लिए यार, रूपूसन और डूंगिया के भाई कै दिन रुपये बांटेंगे, लक्ष्मी मांगे मुंशी धनपत बाजे दंगल डांटेंगे, सुनो जाट मेहर सिंह जगन्नाथ कान्ना के पर्दे पाटेंगे, आंख तरसती लोगों की आज उन कविया नट होगी, हरियाणे ने गुरु सतबीर सिंह की फिर जरूरत होगी, राग रागनी पहला वाली बेरा ना कित खोगी। हाँ, कुछ मतलब ऐसे भाई कभी कभार कलाकार की मजबूरी हो जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं भाई आप जमा ही ओपन हो जाए। यदि मैं आपने गलती नहीं कहूँगा तो आप मैंने कैसे कह दोगे? जी, ठीक है। मतलब जैसा भी कलाकार, एक उसकी छवि बन जाती है कलाकार की, वो फिर पब्लिक भी उम्मीद लगा लेती है कि भाई ये चटपटा भी गा सका है। जैसे कई कलाकार ऐसे हैं, मास्टर जी से कोई भी डिमांड नहीं कर सकता था कि आप ऐसे बगाओ। आप एक बात बताओ भाई जी, आप अपने सारे उरा अपने घर में बैठे हैं, ठीक है, जे मैं तने जलेबी दूंगा नहीं खा लेगा करता, तो सही बात है, मैं तने जलेबी दूंगा नहीं खा लेगा, जो मैं दूंगा वो खानी पड़ेगी, आज नहीं तड़का खा लेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, जो नए कलाकार उभरते हुए कलाकार हैं इस दौर के, कौन कौन से आपके मनपसंद रहे? रागनी लाइन तो भाई उभरते हम तो नो लाले सारे ये जुगर, अमित भी उभरता ही है, और वो तो उभरता के गदा जीत गया। बिल्कुल, उभरता तो उभर लिया, ठीक है। फिर भाई मनबीर बैठा है जी, बहुत बढ़िया मेहनत करने लग रहा है। देखो कर्म करे जाओ, फल तो परमात्मा ने देना, जो मेहनत करेगा नहीं, जो अनिल शर्मा बाड्या से, हाँ बिल्कुल भाई, घने बढ़िया बढ़िया कलाकार जी। अच्छा, मनबीर भाई जैसे मासी सुरेश निंदाना के शिष्य रहे, आपके अच्छे मित्र भी रहे मासी जी, तो उनके बारे में कुछ बताओ थोड़ा। मनबीर की बताऊँ, सुरेश की बताऊँ? मासी सुरेश जी की। तो भाई जी सुरेश भाई के बारे में कितना कहूँ मैं, मतलब शुरुआत में मिले नहीं, जब तक एकदम से हमारी मित्रता होगी, चाहे फ़ोन पर बात ना हो हमारी भाई, घने घने दिन भी हो जाए, लेकिन जब भी बात हो पूरा लंबा टाइम लगे और आत्मा से बातें करे, और मतलब साफ इंसान है वो, बिल्कुल साफ आत्मा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुपर डुपर हिट भजन रहा है आपका, माता जी का भवन पर वो आओ है जिसने मात बोला, हाँ उसकी 2 लाइन। भाई जी मैं पहले तो इस भजन के बारे में आपने बताया। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मैं सुबह उठ के मंदिर में दर्शन करने गया, जैसे बताऊँ था नहीं पिक्चर क्रिएट हुआ है, तो यात्री आने लग रहे थे माता रानी के दरबार में, एकदम तब मन में आया भाई कोई तो कारण होगा ये आने लग रहे, ऐसी क्या चीज़ है भाई ये आने लग रहे हैं, भाई माता का बुलावा है। वहाँ से शुरुआत होगी भाई भवन पर वो आओ से जिसने मात बुलावा से, फिर हमने रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया। ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी भाई इतना फेवरेट भी हो जाएगा, लोग इसकी इतना ज़्यादा पसंद करे। मैंने तो एक पीछे इंटरव्यू में भी कहा था भाई मैं कदे जाए तो घना फेवरेट हो गया, जाए तो चढ़ा भाई, इसमें कोर्स है नहीं, मेरी घर वाली ने बोल रखा है। भाई जो सोनू कौशिक का मेरा शिष्य है, उसने और उसकी चाची ने बोल रखा है भाई, तो फिर भक्ता ने इतना प्यार प्रेम दिया, आज भी हर एक जागरण स्टेज पे उस भजन ने बड़े चाव से सुना जी। बिल्कुल, और एक बार मैंने मेरे ताऊ जी हैं आपसे बात भी कराई थी, बिल्कुल मटकी वाला भजन, मतलब दिन में वो 24 घंटे भी लगातार सुन सकते हैं, तो वो कैसे लिखा गया था?
हाँ वो इस तरीके से माइंड में आई भाई, जैसे झांकी जागरण में हुए है भाई, और कलाकारों के भी हम सुना थे, तो फिर हमारा भी मन में आई भाई क्यों न कराया जावे इस तरीके का कोई गाना। फिर वो लिख दिया और जबरदस्त उसकी तो 2 लाइन सुना लाइन तो मैं पलटे की भी सुना दूंगा। पलटे की सुनो पहले, वहाँ भी आती रहेगी। भवन पर वो आवे से या जिसने मात बुलावे से, भवन पर वो आवे से या जिसने मात बुलावे से। हाँ इसकी आखिरी कली लिखी, रमेश सदा विश्वास राखिए, हर पल मात आस राखिए, फिर तुरे क्यों घबरावे से या जिसने मात बुलावे से। फिर दूसरा आ गया भाई, पहले तो ताऊ जी को जाकर मेरी ओर का राम राम कहना। ताऊ जी को आज वो बस किसी कारणवश आ नहीं पाए, बहुत ही इच्छा थी आपसे मिलने की भाई जी, आगे ले आना कर। बिल्कुल ताऊ जी, स्पेशल आपके लिए आपका मनपसंद भजन सुनाओ जी। क्यों फोड़ दे मेरी मटकी ओ काले, कर कहने आले, त्यों गई थी देन युलाना गुजरी, आया ना ख्याल। गुरु सतबीर सिंह यू तने समझावे, रमेश कौशिक कहन पुगावे, बन भोरी होली खेलाओ काले, जम के इस साल। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। अच्छा मासी जी, कुछ विशेष परहेज वगैरह रखने पड़ते हैं जैसे कलाकार को? भाई हम तो रखा आवाज़ के लिए, बिल्कुल रखा। जैसे मतलब माइंड में क्या चीज़ रहे, याद चीज़ यूँ नहीं साथ छोड़ दे। ठीक, आम गाना बेशक छोड़ दिया लेकिन यूँ हमारा साथ नहीं छोड़ा भाई। एक तो जैसे मैं केला नहीं खाता, केला की मेरी दूसरी मजबूरी भी, मेरे नज़ले की दिक्कत है, मैं उस करके भी केला नहीं खाता। और प्रोग्राम वाला दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाता। जैसे नवरात्रि में बड़ा बीजी तो ठंडा ताता की तो रखना ही पड़ा इस लाइन में भाई। अनाप शनाप वैसे जुगर मैं फास्ट फूड का इतना शौकीन भी नहीं हूँ, लेकिन उन दिनों में रखूँ परहेज। प्रोग्राम में ये चाहूँ भाई जब स्टेज पर जाऊँ तो माता रानी के नाम आवाज़ प्रॉपर जानी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मासी जैसे बहुत अच्छी कविताएं आपकी रही हैं, आप तो गाते हो, आपके अलावा किस कलाकार ने गाई आपकी कविताएं? भाई जी भवन पवया उसे तो घने कलाकारों ने गा लिया। अच्छा एक भजन है बनभोरी में रहने वाली, ये रमेश जांगड़ा भाई बैठा है, एक गुड़िया है इनके साथ जागरण लाइन में, छोटी गुड़िया है, तो उसकी वीडियो भेजी थी एक बार रमेश भाई ने, मैंने बहुत बढ़िया लगा था। अब भाई कहीं से भी फेट जे मेरा गायक मेरा नाम में उड़ा दे है, ऐसा काम भी हो जाए भाई। मतलब पुराने कवि आड़ी पतरोड़ा माचेरा अगर जो फिलहाल कवि उनके भी छाप कर दे काम सारे गाय, बस न्यू है खुद का नाम प्यारा होना चाहिए, बैंस दिया अगला तो कर दे का। अच्छा जैसे कविताएं के कुछ रूल नियम होते हैं भाई जी, मतलब सार्थकता बनी रहनी चाहिए, मतलब जो शब्दों की सार्थकता है नहीं भाई, उसका भाव कम नहीं होना चाहिए। मतलब जिस भाव से लिखा नहीं अपना भाव प्रॉपर जाना चाहिए, राइमिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब नु कहते नहीं एक फर्मा में डाल के वह प्रॉपर चीज़ जानी चाहिए, जब जाएगा मज़ा है। एक क्वेश्चन देखो, हालांकि मैंने आज तक पूछा नहीं है किसी से, वैसे फॉर जनरल नॉलेज, जैसे किसी कोई भी कलाकार हो या भी कोई भी किसी फील्ड में, किसी एक इंसान के 2 गुरु हो सकते हैं? भाई प्रेरणा स्रोत तो इसका है, मेरी निजी राय है, मैं ये राय मेरी किसी के ऊपर नहीं थोप रहा जी, लेकिन गुरु तो एक के मेरी राय में। प्रेरणा तो कोई अच्छी बात आपके मुंह से निकल गई, आपने पता भी नहीं चला, मैंने कैच कर ली, वह मेरे यहाँ नोट कर ली मैंने, मेरे माइंड में तो रह गई, वह पिन्ना के मुँह से निकली थी, अश्विनी का निकली थी, मनबीर का तो निकली थी, रमेश का तो निकली, रिंकू का तो निकली। समझ गए मेरी बात भाई? ज्ञान लेने पर कोई मनाही नहीं है, कहीं तो ले लो, लेकिन आपकी एक सुई तो टिकनी चाहिए भाई, शरण तो होनी चाहिए नहीं जी। बिल्कुल, जगह जगह पर जा फिर तो फिर दिक्कत आएगा। आपके शिष्य कौन कौन है? भाई मैं तो मैं खुद ही शिष्य हूँ, लेकिन भाव है उन बड़का का, उनकी श्रद्धा है भाई। मैं तो ये बात कहूँगा, शिष्य नाम है समर्पण का।
जब भी आप गुरु मनाओ तो समर्पण भाव से ही आओ। पहले पानी पीवा छान कर गुरु ग्रह जान कर भाई, यदि है नहीं आपने गुरु में कुछ भी अच्छा बुरा देखना, आप पहले ही देख लो। जब उस नाता में तुलझे नहीं वह बात, फिर ऐसा कहते यदि मानसिक दोष भी आ जाए नहीं गुरु के प्रति तो पाप के भागी है हम। मतलब फिर तो गुरु है भाई। इब जे मैं नाम गिनान लायक जूँ कौन सा है कि भूल लायक जे फिर बड़का मन मनु जा, बाकी 11-12 शिष्य हैं। जैसे भविष्य के लिए क्या कहना चाहोगे अपने शिष्यों के लिए? भाई देखो, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसे प्रणाली आएगी गुरु जी यहाँ तक चल कर यदि हम मारी फड़ावा तो हमने वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे गुरुजियों के संस्कार थे, उन तक हमने के सीखा। और आगे भाई मेरे तड़के कोई मतलब मन मेरा नाम की वाह नहीं है, तड़के कोई न्यू नहीं कह दे ये मास्टर जी यहाँ के शिष्य यार देखिए के गण लाए रहे अगली प्रणाली। तो मतलब वह सभ्यता और संस्कार बने रहने चाहिए भाई, उन पर चिंता नहीं आना चाहिए। मारे तो चक्की में होगी। बिल्कुल। अच्छा, लिखने में जो आपका कवि कौन सा सबसे बढ़िया रहा जो आज के दौर में, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो कि भाई हाँ वो बहुत अच्छा लिखता है शुद्धता के साथ? जैसे मतलब रागनी में नहीं, किसी भी प्रकार का जो आपका मनपसंद रहा हो? भाई जी सुखबीर बड़म्बा जी भी बड़े जबरदस्त मेरे गुरु भाई जी यार, परमादरणीय मेरे लिए तो बड़े भाई है। अच्छा, राहुल भाई का जिक्र होया था। कपिंदर शर्मा भी बढ़िया लाखन माजरा था। मतलब गजबी कलम है। और फिर नु कह देगा अपने बड़का ने सराहा है मेरा शिष्य शुभम अलेवा, शुभम शर्मा अलेवा था, जिसने मटकी 2 लिखा। तो मतलब अच्छी कोशिश करता है, अच्छी कलम है भाई है। और बाकी अपनी जान में सारे बढ़िया लिखा है भाई, कोई नहीं कमी छोड़ता। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक गौ माता का भजन आपका बहुत फेमस हुआ है, 2 लाइन उसकी सुनाओ। हाँ भाई जी, तो मैं तो ये कहूँगा इतना ज़्यादा आशीर्वाद है गौ माता का, मतलब मेरी पहचान बन गया वो भजन हर जगह। मतलब उसको सुना। मेरा बहुत ही बढ़िया मित्र है अनूप गिल समायणत है जी, बहुत गजब इंसान। मैं तो हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहा। इंटरव्यू ने कोई चीज़ दी है नहीं मेरे को, तो अनूप गिल दिया है। सबसे पहले गांव पुराने पे उसने मेरा इंटरव्यू किया था। उसके बाद इतना आत्मिक जुड़ाव हो गया भाई, मतलब हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहा। मतलब भाई लगाओ, मित्र कुछ भी लगाओ, हर चीज़ की संज्ञा देश कहाँ पे उसने। वो मजाक करा रहा कई बार, बोला दादा वा गौशाला की रेडी आओ नहीं। मेरी माँ ने कहा अरे उठ ले तब उनको हरियाणा बामण भी मांगना है लिया। हाँ, तो मतलब भाई सरफ साहब बना ले गौशाला की रेडी पर हर जगह मतलब यू भजन बाजे। मैं शायद पासपोर्ट बनवाया गाने लग रहे थे हमें, मैं था, मेरा शिष्य प्रदीप था। ऊंचाण गोल्डन स्टूडियो है मास्टर अली जिया का, मेरे साथ में बेंजू प्ले करा हो। हमने मन्नर प्रदीप ने न्यू सोचा भाई चलो स्टूडियो में बैठ कर मास्टर जी तक भी मिल जाएंगे, चाय पानी पीवाएंगे। बैठ के एक मेरे बहुत ही अजीज है रणधीर जी, उनका गोल्डन साउंड है, छोटा ऊंचाणा के बड़ा ऊंचाणा उनकी साउंड की दुकान है। तो हम बैठे 2-4 बंदे, तो उन्होंने मास्टर जी ने कहा बोला जी लिखो ना कुछ गौ माता के ऊपर। बस एक सौभाग्य होना था, और माता रानी का आशीर्वाद है गौ माता का, वो कलम चल गई और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम दिया। 2 लाइन उसकी रखना चाहूँगा। ओ कित जाके लुक गया केरसन काले आ जान एक बार, गऊ तन टोवन लगी हो। कलयुग के इस पहरे में मारी कती बिगड़गी, शान गऊ न्यू रोवन लगी हो। फिर उसकी आखिरी कली लिखी जी, बिल्कुल। और गौ माता का आशीर्वाद था जो ये शब्द लिखवाए। श्री राम निवास पुजारी की बाणी लाओ धर्म में, ध्यान गऊ या पार उतारेगी। रमेश तेरे भजना का हो जा दुनिया में प्रचार, गऊ तन टोहन लगी हो। उस दिन नहीं सोचा था भाई काम भी हो जाएगा, इतना प्यार प्रेम। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। और हर जागरण में मतलब कोशिश रहती है भाई जब भी गौ माता का भजन गावा तो हम तो ऐसा कराया करें। उस परिवार में जो आयोजक है भाई, एक बंदा ने उठा के भाई जितना भी जो पब्लिक बैठी है अपनी श्रद्धा तक जो भी दान दे वो
जितने भी रुपया हम उस परिवार ने दे दिया भाई, अपनी खुशी तक कहीं भी गौशाला में गौओं के लिए दे देना भाई। हम वो खुद भी नहीं लेकर आते भाई। आजकल पॉजिटिव माइंड भी है, नेगेटिव माइंड, कोई नहीं सोचेगा नहीं ये लेके भाई, खुद अपने हाथां ते। और पर्सनली हम जैसे मैंने अनूप गिल का जिक्र कराया, और एक हमारे गाँव ते मतलब बहुत बढ़िया गौ सेवक का लड़का अनिल गौ लाडला बोला रहा, अनिल गौ सेवक। तो हम आपसी मतलब बात करके एक दूसरे से सलाह, राहुल भाई भी इसके अंदर सम्मिलित है, तो भाई जिसा भी गौ माता का आशीर्वाद है गौओं के लिए वो भी होता रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ देखो, गौ माता तो है ही सर्वश्रेष्ठ। गर्मी के टाइम में बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, पानी वगैरह भी धरना चाहिए, क्योंकि गर्मी का समय बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो अपनी अपनी छत पर थोड़ा थोड़ा पानी या फिर दाना भाई जरूर डाला। बहुत बढ़िया। अच्छा, कई साथियों ने चला भी रखा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात। एक और चीज़ देखो, आज वातावरण बहुत दूषित होता जा रहा है। जैसे कोरोना काल में देखो ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी, तो पर्यावरण बचाव के ऊपर भी 2 शब्द जरूर बताइए भाई जी। एक बात देखो, हमारी गलतियों को हम खुदे तो भोगने लग रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अपने स्वार्थवश न्यू देख लो, पेड़ काट दिए, अपनी प्रॉपर्टी ने खुदे नुकसान पहुंचा। जब कोरोना काल में आप देखो बड़े बड़े शहरों के हाल हुए, समझो। और अपने गांव में भी है नहीं, उस टाइम लोगों ने न्यू बेरा पटा, शहर वाले ने गांव के चीज़ हो। ठीक है, कोरोना काल की मैं बताऊँ आपने, मैं अपना खेत है नज़दीकी, खेत में चला गया, छत पर बैठ कर मैंने आराम से आँख बंद करके जो सांस महसूस कराया नहीं उस टाइम, न्यू मन में आई शहर वाले क्यों मरने लग रहे। तो अपनी प्रॉपर्टी ने जो अपने ये पर्यावरण है उसकी नुकसान पहुँचा कर खुदे भोगने लग रहे हैं। तो भाई पेड़ों की ओर अपना ध्यान होना चाहिए बहुत ज़्यादा। कि मैं तुम कम हो रहे थे कि मैं अपन काट दी कि मैं बांधी में पड़ गए, तो भाई ज़रूर एक दो पेड़ ज़रूर लगाया करो, क्योंकि ये चीज़ प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ इंसान करेगा तो उसका खामियाजा भुगतना। दूसरी बात, कोरोना भी यदि सही मायने में समझो तो भगवान का न्याय था। बिल्कुल बिल्कुल। जो से लोग 904 दिन पीछे तो धरती तोल दिया, उन्हें सिलेंडर को नहीं मिला सांस लेने में, बताओ। बिल्कुल, तो सही बात, ये भी भगवान का न्याय था। अच्छा मासी जी, कल हमने पोस्ट डाली थी कि आपसे मुलाकात होगी, तो जो भी आपके चाहने वाले हैं, आपके मित्र है, दोस्त है, तो उनके कमेंट आए थे, वो आपके साथ में एक बार शेयर करना चाहूँगा जी। मनबीर नैन बहुत ही अच्छे कलाकार है, युवा कलाकार, उनका कमेंट आया था कि दादा रमेश कौशिक जी को मेरी राम राम बोलना भाई जी। भाई मनबीर ने तो मेरे तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। मन तो सोचा ले कमेंट में बोलता भाई पढ़ के बताओ, मनबीर ने तो दूर आकर राम राम दे दी, बड़ा प्रिय है भाई। और रमेश जांगड़ा जी का भी कमेंट आया था कि भाई मेरी तरफ से और RK जांगड़ा यूट्यूब चैनल की टीम की तरफ से प्रणाम। भाई मैं तो ये कहूँगा, जब भी मैं मतलब रमेश भाई तब मिला पहले दिन से ही, मैं वैसे बात वो जारदीस की मेरे शिष्य शुभम के साथ भी जी, तो जैसे ही पहले प्रोग्राम में ही आया तो रमेश, तब मैंने नाम नहीं पूछा, मैंने सीधा ही संबोधित कर दिया भाई तो रमेश जांगड़ा है। मतलब बहुत ही बढ़िया संस्कृति प्रेमी है, और मैं तो नहीं कहूँगा भाई संस्कृति खातिर इतनी मेहनत करने लग रहा है। जो RK जांगड़ा यूट्यूब चैनल है, इसकी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो। बहुत ही अच्छी सांस्कृतिक चीज़ें इनके चैनल पर आती है, तो भाई का चैनल भी जाकर सपोर्ट करो, और बहुत अच्छे इंसान है, बिल्कुल गजब इंसान है, बिल्कुल। अच्छा रमेश जी, अजीत सिंह का कमेंट आया कि भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मेरी तरफ से कौशिक साहब को जय माता दी बोलना, और माता जी की मेहर आपके ऊपर सदा बनी रहे। अजीत भाई जी, जय माता की बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और मतलब श्रोता तो कलाकार के लिए भगवान की तरह है भाई, आपका प्यार तो ही सब कुछ है, आप हैं तो हम हैं जी। सोहन शर्मा बोल रहे जय माता दी। जय माता की भाई जी, जय माता की सोहन शर्मा जी। श्री प्रवीण सातरोड जी बोल रहे कि भाई आप वो कि मेरा खीर का नोंदा कब दोगे। भाई कदे पढ़ लिए प्रवीण के काम ये पाऊंगे। ये प्रवीण भाई मैंने न्यू बताया दे, जे खीर 7 रोड तो लेगा नहीं, मैं उड़ाया जूँ, ठीक है। और नहीं आपका घर है भाई, कदे भी आज खीर तेरी तैयार है। अशोक कुमार मिर्जापुर से आपको राम राम बोल रहे हैं भाई जी। अशोक भाई को मेरी तरफ से राम राम, और बहुत गजब के हारमोनियम मास्टर, गजब के इंसान है, मेरे बड़े ही प्रिय है अशोक भाई, राम राम भाई। देवेंद्र माई खुर्द से वो बोल रहे कि भाई पिना भाई स्पेशल राम राम बोलना मासी जी को मेरे। देवेंद्र भाई को राम राम भाई जी। ऐसा सौभाग्य तो अब तक नहीं मिला भाई, फेस टू फेस भाई तक मिला हो, लेकिन बहुत गजब के, जैसे फेसबुक पर मिले वैसे भी उनकी जो फेसबुक के ऊपर देखा, बहुत बढ़िया इंसान है जी। भारद्वाज हृदय काकू जसिया
ये बोल रहे कि भाई उत्तर से सवाल जवाब नहीं किए जाते, मेरी सिर्फ राम राम बोल देना। मतलब मैंने लिखा था ना भाई कोई भी क्वेश्चन हो किसी भाई का तो मैसेज जी से पूछेंगे हम, तो इन्होंने कमेंट में लिख रखा है कि भाई उत्तर से सवाल जवाब नहीं किए जाते, आप सिर्फ मेरी राम राम बोल देना। राम राम भाई को, भारद्वाज काकू जसिया भाई को, और इनके मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ मेरी पोस्टों के ऊपर। मतलब भाई का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेम देने के लिए। राम राम भाई। बिल्कुल। एक जितेंद्र चौहान है जी, बहुत ही होनहार और संस्कृति प्रेमी लड़का, बिल्कुल छोटी सी उम्र का, अभी +2 ही करी है, तो बहुत ही चाहने वाले हैं आपके। उनका भी कमेंट आया है कि भाई आपके चरणों में प्रणाम करते हैं बार बार। जितेंद्र भाई खुश रखे, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, खुश रहो भाई जी। बहुत बढ़िया। देखो जी, हमने तो हमारे मनपसंद भजन थे वो सारे सुन लिए, एक अपनी मर्जी तो कोई भी आपका पसंदीदा भजन सुना दे वीडियो के अंत में। भाई जी मेरे तो मनपसंद सारे निकारे, बिना पसंद तो गाया नहीं जाता, गाना ही नहीं होता। बाकी एक भजन की सुनाता मैं 1-2 लाइन, जो अब की बार नवरात्रों में बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे लोगों ने उसको खूब सुना है। हेरी बन भोरी में रहने आली, कर देना एक काम मेरा, इतना शान मेरे परी कर दे, भूलू ना कदे नाम तेरा। रमेश कौशिक तेरे बेटे ने तेरी सुरती लाई री, दिल ते मने पुकारी मैया तू आगे बैठी पाई री। एरी जब दिल ते मने पुकारी मैया तू आगे बैठी पाई री। श्री राम निवास हो, राम निवास पुजारी में दिखे 24 घंटे री राम मेरा, इतना शान मेरे पे कर देरी, भूलू ना कदे नाम तेरा। जब या साथ में तो डरे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्यों घबराऊं मेरी चिंता, जब लेवन वाली बैठी से किसी और तक क्यों मांगू, जब देवन वाली बैठी से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी करना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय पहले से आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, लगभग वीडियो देखी होंगी। तो हमारा एक मेन मोटिव रहता है इंटरव्यू के लास्ट में कि आज के दिन हरियाणा में ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे नशे प्रवेश कर गए, अपनी युवा पीढ़ी खराब होती जा रही है। वीडियो कतई तो देखो सीमित थे, अपने दादा परदादा थे वो पिया कर दे, भाई ये एक बेटका में पिया कर, लेकिन अब सुल्पा, गांजा, समैक, पता नहीं क्या क्या नशे आ गए। तो युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहोगे? भाई आप ये देखो हमारे इर्द गिर्द कितना माहौल खराब हो गया पिन्ना भाई। मतलब नई पीढ़ी बिल्कुल खात्मे की ओर है। जो बच रहे हैं वो तो बचे रहे, लेकिन जो इसके अंदर लिप्त हो गए नहीं, नो सोचो जीवन बर्बाद है। और भगवान ने जीवन वैसे नहीं दिया, खराब करने के लिए नहीं दिया भाई। अपने शरीर पे, अपने मन पे ध्यान दो। और पंडित जी का एक बोल है नहीं, मन मारे बिना सत का मेल नहीं से भाई। इस मन ने जीत लो, गलत की ओर ना जान दो, तो हमारे संस्कृति भी बच जाएगी, संस्कार भी बच जाएंगे। नहीं तो भाई यदि हम इस ओर चले गए तो खात्मा है। मासी जी, एक भजन हमने सुना था आपका, उसमें जैसे आपने अपने घर का पता ही बता रखा है, तो उसकी लाइनें सुनाओ, कैसी थी वो? भाई जी वो भजन लिखा था अपने गांव के ही ऊपर मैंने जी। आ जाइयो बनबोरी में कुछ खास मिलेगा, धर्म नगरी का चौगरदा प्रकाश मिलेगा। तो फिर सारी बातें बता के जो अपने गाँव की मेन चीज़ें, उसमें आखिर में मैंने मेरे घर का एड्रेस लिखा। भाई मैंने सारी चीज़ तो दिखाई दी, बस सामने वाला पूछने आ गया जी भाई हमने तारा घर भी आना पड़ जाए तो वो क्यों करा, तने गांव तो दिखाई दिया। फिर जैसे बनबोरी में माता रानी का मंदिर मुख्य है, तो फिर मैंने वहाँ तक उठाई वो लाइन, माता मंदिर तय। आज आप भी आए होगे तो उस चीज़ को, पिक्चर को उतारना माइंड में। माता मंदिर तय गांव की साइड बिल्कुल सीध डगर से पहला चबूतरा, फिर दरवाजा, आगे दादा खेड़े का दर से। दादा खेड़े तक 30 कदम पे पुजारी राम निवास का घर से। जड़ा 3 राम मेरे वास करे, मैंने क्या है कि नहीं फिक्र से। 3 राम का मैंने जिक्र कराया था, मेरे से बड़े मेरे 3 भाई। और तारी बाट में यू सतबीर सिंह का दास मिलेगा। आ जाइयो बनबोरी में कुछ खास मिलेगा। वाह, बहुत बढ़िया, आनंद आया जी आपके साथ वार्तालाप करके। मासी जी, एक मर्ज की दवाई भजन आपका होया, उसकी एक लास्ट कली और फरमाइश है दर्शकों की। भाई जी मतलब वो एक भगत के भाव दर्शा रखे उसमें मैंने। भाई माता रानी में सारे घूम लिया,
लेकिन जो तेरे दरबार में आने के बाद मैंने शांति मिली, मेरे मर्ज की दवाई ला ली, यानी मेरे दर्द मिटे तो कहीं नहीं मिटे, वो भगत के भाव डाले थे। तेरी कि तेरा सता पाया ना, कर ली थी खूब घुमाई री, बन बोरी में आके मिलेगी मेरी मर्ज की दवाई री। उसकी आखिरी कली लिखी भाई, शान भी माता रानी का है। हेरी रमेश कौशिक ने भैंसवाल भी, तू हेरी दिखावन आली से, गुरु सतबीर सिंह के चरणा मरी मन तुए बिठावन आली से, गुरु सतबीर सिंह के चरणा मरी मन तुए बिठावन आली से, माँ ज्ञान सिखावन आली से, न त मुश्किल हो कविताई री, बन बोरी में आके मिलेगी मेरी मर्ज की दवाई री। बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, हमने तो आज पूरा आनंद। आप बताओ आज बदलता दौर चैनल पाकर कैसा लगा? भाई जी बदलता दौर चैनल ने तो मैं देख के भी आनंद ले रहा था, जी। लेकिन जो आनंद आपके साथ साथ इतनी मूर्तियों के आने से मिला है नहीं, उस आनंद को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं तो दोबारा फिर आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से हृदय की गहराइयों से राम राम, धन्यवाद। और भाई जी आपने जो आकर उधर 4 चांद लगाए नहीं, वो पूरी टीम का, रिंकू भाई का, और जो भी अपने संस्कृति प्रेमी जो साथी पहुंचे, पिन्ना भाई आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और मैं तो ये कहूँगा इंटरव्यू की चाह नहीं थी, आप आए, जो आपसे मिलने की बात चाह थी भाई, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपका भी धन्यवाद, और सभी भाइयों का भी धन्यवाद भाई वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए। मासी जी के विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे महान कलाकारों से रूबरू करवाता रहेगा बदलता दौर यूट्यूब चैनल आपको दिन प्रतिदिन। तो भाई चैनल ने सपोर्ट कराया करो, और वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। इनको बढ़िया लगा, ताड़ी बजा राम राम। ये सभी संस्कृति प्रेमी पहुंचे भाई आज मासी जी का इंटरव्यू का जब जिक्र सुना, जो कल पोस्ट डाली थी, तो ये बहुत ही अच्छे भाई हैं अपने भाई मनबीर नैन जी, उभरते हुए कलाकार, भाई अश्वनी मुदगिल, एक के सिरटा, और लव शर्मा, चांदीराम चार जी, विशाल शर्मा भाई, रमेश स्पेशल कैथल से आए भाई मिलने, और जांगड़ा साहब, रिंकू मुदगिल भाई, सारी चीजें रिकॉर्ड करने लग रहा है।